तो एल्विश के अंदर होते देर नहीं लगेगी। इसकी फुल तैयारी है। रेव पार्टी, सांपों का जहर और एल्विश कनेक्शन की तलाश अब वन विभाग भी करेगा। वन विभाग अपनी जांच तेज करने के लिए वन विभाग ने कमेटी का गठन किया है। सेंट्रल कमेटी और स्टेट कमेटी का गठन किया है, जिसमें एक तरफ सांपों के जहर को लेकर लैब भेजा जाएगा और उसमें ये जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर ये जो जहर है ये किस सांप का है। इसके अलावा आपको बता दें कि सेंट्रल कमेटी भी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। एल्विश यादव के मामले में अब राज्य के साथ केंद्रीय एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। केंद्र और राज्य वन विभाग की 2 टीमें गठित की गई हैं। दोनों टीमें एल्विश मामले में सांपों की तस्करी की जांच करेंगी। केंद्रीय टीम दूसरे राज्यों से जुड़े तार भी खंगाल रही है। इसके लिए जल्द ही राहुल यादव को कस्टडी में लेने की तैयारी है। कस्टडी में लेकर राहुल से हो सकती है पूछताछ। यानी एक भी सबूत मिला तो एल्विश सलाखों के पीछे होगा। जो हमारे प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव उत्तर प्रदेश लखनऊ हैं, उनके द्वारा एक कमेटी वन संरक्षक महोदय मेरठ के अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें डीएफओ गौतम बुद्ध नगर और डीएफओ गाजियाबाद उसके मेंबर हैं। साथ ही एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी। जो मुख्य वन संरक्षक मेरठ और प्रमुख वन संरक्षक कार्य योजना के जांच सही दिशा में चल रही है। आपको बता दें कि एल्विश पर सांपों की तस्करी और स्नेक वेनम बेचने के आरोप लगे हैं। सपेरों समेत कई लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें एजेंट राहुल भी शामिल है। अब पुलिस राहुल और एल्विश के कनेक्शन को तलाश रही है। जांच के सेंटर में है कि एल्विश का राहुल से संबंध क्या है। एल्विश और राहुल की मुलाकात कैसे हुई थी? क्या एल्विश और राहुल के बीच पैसों का लेन देन हुआ है कभी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब पुलिस टीमें तलाश रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वन विभाग ने नोएडा पुलिस से अपील की है कि राहुल जो मुख्य आरोपी है, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ था, उसको रिमांड पे लिया जाए ताकि वन विभाग अपने स्तर से कार्रवाई करे। इस समय वन विभाग के बाहर ही मौजूद हैं और आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में वन विभाग ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी है और राहुल को रिमांड पे लेने की तेजी कर दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो टीमों का गठन किया गया है वो भी इस पूरे प्रकरण में जांच करेगी। इस पूरे मामले में जो वायरल वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे, एल्विश के प्रोफाइलिंग भी की जा रही है और साथ ही जिन भी वन्य जीवों के साथ ये तमाम वीडियो सामने आए हैं, इसकी जांच भी वन विभाग कर रहा है। सूत्रों की माने तो जो भी वीडियोस में अन्य सेलिब्रिटी भी दिखाई दे रहे हैं, तो आने वाले वक्त में उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इधर एल्विश के खिलाफ सबूत तलाशे जा रहे हैं। उधर सपेरों से बरामद किए गए सांपों का मेडिकल कराने की तैयारी चल रही है। चीफ वेटनरी ऑफिसर की देखरेख में इन सांपों का मेडिकल होगा ताकि पता चल सके कि इन वन्य जीवों के साथ किस तरह की क्रूरता की गई। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। बिरयानी की दीवानगी तो अक्सर लोगों में होती है, लेकिन आगरा से जो खबर आई उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। यहां चिकन बिरयानी के लिए गोलियां चल गईं और 3 लोग घायल हो गए। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। चिकन बिरयानी पर चल गई गोलियां। बिरयानी गिरी तो बवाल हो गया। बिरयानी जिसकी शौक का आलम ये है कि कुछ भी कर गुजरे। ये बिरयानी का ही शौक है कि चंद दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मेन्यू में बिरयानी न मिलने पर बवाल काट दिया था। लेकिन आज बात आगरा की हो रही है, जहां चिकन बिरयानी के लिए गोलियां चल गई। आगरा में बिरयानी गिरने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं तो एक व्यक्ति को गोली लग गई है। इससे इलाके में हड़कंप तो मचा ही, तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। बिरयानी के लिए हुए बवाल की खबर पुलिस को मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। भला बिरयानी के लिए कौन गोलियां चलाता है? तो जवाब सुन लीजिए, आगरा वाले। पूरा मामला थाना खंडोली क्षेत्र के व्यापारन गांव का है।
रविवार रात को गांव में शादी थी। शादी मुसलमान परिवार में थी, लिहाजा मेन्यू में नॉनवेज तो था ही। इसी कार्यक्रम के दौरान एक आदमी बिरयानी ट्रे में लेकर जा रहा था कि तभी उसके हाथ से ट्रे गिर गई और बिरयानी एक अन्य व्यक्ति के ऊपर जा गिरी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि गोलियां चल गईं। सूचना प्राप्त हुई कि थाना कस्बा कंदौली में व्यापारी मोहल्ला है, वहाँ पे शादी में बिरयानी गिरने के विवाद को लेकर के काला पुत्र जफर और उसके दोस्तों ने मिलकर फायरिंग की और इसमें एक इरफान नाम का व्यक्ति जो है वो घायल हुआ, उसके पीठ में गोली लगी। इस सूचना पे तत्काल उसे एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था और मुकदमा इसे पंजीकृत कर करके इसमें गिरफ्तारी की गई। अभी तक कुल 3 लोग गिरफ्तार हो गए। यानी जहां शादी समारोह चल रहा था वो जगह बिरयानी के लिए अखाड़े में बदल गई। दोनों तरफ के लोग आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट होने लगी। देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर फायरिंग भी हुई। इसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 4 से 5 लोग घायल हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहल्ले में शादी चल रही थी। शादी के दौरान एक व्यक्ति बिरयानी की ट्रे लेकर जा रहा था, तभी उसके हाथ में से ट्रे गिर गई और दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो बिरयानी जा गिरी। इसी बात को लेकर दोनों लोग आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया, पहले तो दोनों तरफ से मारपीट हुई और उसके बाद फायरिंग होने लगी। बवाल के दौरान ही पुलिस कंट्रोल रूम का फोन घनघनाया। खबर दी गई कि साहब जल्दी आओ, बिरयानी के लिए बवाल हो गया है। बवाल भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि गोलियां चल रही थी, लिहाजा मौके पर पुलिस पहुंची और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, इस संबंध में जो जांच है वो एसीपी को दी गई है कि इस घटना के कारण क्या रहे और उस जांच के रिपोर्ट के आधार पर ही आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो बाकी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी, जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में हर ओर इसी बात की चर्चा है कि भला बिरयानी के लिए गोलियां कौन चलाता है, लेकिन उन उन्मादी लोगों को कौन समझाए जिनकी जिद ने कईयों की जिंदगी खतरे में डाल दी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट।